हेलो हेलो हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं दीपक कुमार आप सभी के आपके इस प्यारे से सेशन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं भाई। चलिए, आज ये सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए आज के सेशन के साथ। चलिए, मेरे साथ रिंकू है, कमलेश है, ज्योति है। चलिए, बहुत तेजी से कमेंट चल रहा है सर। हाँ हाँ हाँ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत शानदार मेरे भाई। चलिए, पंकज, कमलेश, ज्योति, रिंकू, आदित्य, चलिए, विकास, दुर्गेश, उज्जवल, प्रिंस। अच्छा, चलिए सर, शुरू करें क्लास। चलिए, आज के सर हम लोग बिहार के कुछ स्पेशल जो एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है सर, बिहार के बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार में क्या है, उसका भौगोलिक सीमा क्या है, उसके जो खनिज पदार्थ क्या है, वहाँ के जो क्या है सर, वहाँ के यूनेस्को साइट क्या है, वहाँ का जो सर रामसर साइट क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे सर बिहार एक क्या है सर, बिहार एक लैंडलॉक कंट्री है। क्या सर, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, यानी कि इसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है। सर बिहार के बारे में हम लोग जान लेते हैं सर। बिहार का जो क्षेत्रफल है सर, बिहार का क्षेत्रफल क्या है सर, चतुर्भुजाकार है। क्या है सर, चतुर्भुजाकार है। देख रहे हैं सर आपका बिहार कैसा है, देख रहे हैं ऐसे, ये आपका बिहार का क्षेत्रफल है। सर बिहार का क्षेत्रफल आप हम लोग देख रहे हैं सर, ये आपका बिहार का क्षेत्रफल है। 94,163 कितना है भाई, बोलिए। ठीक है सर, ये रहा आपका बिहार। और हम कहाँ से हैं सर, अभी आपको क्लास ले रहे हैं। हम बताइए सर, आपको कहाँ से क्लास ले रहे हैं, अभी हम बता दीजिए सर कहाँ से क्लास रहे हैं। बिहार के राजधानी पटना से। सर बिहार के बारे में सबसे पहले जानने से पहले, 94,163 किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। कितना है सर, 94,163 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। बाबू कितना था सर, 94,163 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल बता दीजिए सबसे पहले। इसका क्षेत्रफल कितना है सर, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 स्क्वायर। ठीक है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ गए, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है सर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है सर बताइए तो। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। कितना सर, 300, कितना सर, 345 किलोमीटर है। कितना है सर, 345 किलोमीटर है। ठीक है, ये 345 है। कितना है सर, 345 है। और ये कितना है सर, ये बताइए कितना है सर, इसका लंबाई बताइए। दक्षिण से पश्चिम से पूरब कितना लंबाई है सर, ये तो 345 है। और इसका लंबाई बता दीजिए कितना है सर, बताइए सर, इसका लंबाई कितना है सर, बोलिए। इसका लंबाई कितना है सर, 384 किलोमीटर। कितना है, 384 किलोमीटर। कितना है सर, 384 किलोमीटर। कितना है सर, 384 किलोमीटर। क्लियर है। 483 किलोमीटर है बाबू, ना कि 384 किलोमीटर है। समझे बात को, हम लिख दिए तो यानी सब लोग लिख रहे हैं। एक मिनट अपना मोबाइल में हम कमेंट देखते हैं, थोड़ा दूरी पड़ रहा है कमेंट देखने में सब। अब बताइए कितना है, पश्चिम से और पूरब की लंबाई बताइए कितना है, बताइए तो सर। 483 किलोमीटर। कितना, 483 किलोमीटर सर। कितना है सर, 483 किलोमीटर है। कितना है सर, 483 किलोमीटर है इसका लंबाई, 483 किलोमीटर है। कितना है सर, 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। देखिए याद करने का तरीका देखिए, उत्तर से दक्षिण 345 और पूरब से पश्चिम 483। क्या है, 483। और कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर।
94,163 किलोमीटर। क्लियर है? 94,163 किलोमीटर। ठीक है सर। बिहार में सर उत्तर की सीमा नेपाल से लगती है। टोटल नेपाल की सीमा 601 किलोमीटर है। बिहार के एक राज्य से, एक देश से लगने वाले सीमा की दूरी नेपाल है। और सर नेपाल से बिहार की सीमा कितना लगती है सर? 601 किलोमीटर की लगती है। कितना सर? 601 किलोमीटर की लगती है। कितना सर? 601 किलोमीटर नेपाल की सीमा से लगता है। ठीक है, क्लियर है? अब आइए सर हम लोग देखते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा सर, 601 किलोमीटर लगेगी। आप बताइए तो 601 किलोमीटर लगेगी? हमको तो डाउट है, हमको डाउट है। बताइए 601 किलोमीटर लगेगी? बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। एकदम सही है, एकदम सही है सर, एकदम सही है सर। ठीक है, एकदम सही है। हम डाउट था, हम चेक कर लिए। ठीक है सर, नेपाल से लगता है, उत्तर नेपाल से, दक्षिण में झारखंड से लगता है, दक्षिण में झारखंड से लगता है, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश से लगता है। किससे लगता है सर? पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। और पूरब में किससे लगता है सर? पश्चिम बंगाल से लगता है। पूरब में किससे लगता है सर? पश्चिम बंगाल से लगता है। ठीक है सर, पूरब में किससे लगता है? पश्चिम बंगाल से लगता है। क्लियर है? पूरब में आपका पश्चिम बंगाल से लगता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ गए? बिहार के बारे में जान गए आप? बिहार के बारे में जान गए सर? बिहार में सर आप बताइए सर, बिहार में सर, बिहार में विधान क्या है? विधान मंडल है। बिहार में विधान मंडल है, विधान मंडल है, बिहार में विधान मंडल है। और विधान मंडल के अंतर्गत दो सदन आते हैं, एक आता है विधानसभा, एक आता है विधान परिषद। विधान परिषद के सीट की संख्या कितनी है? 75 है। और विधान सभा के सीट की संख्या कितनी है? 243 है। 243 है। क्लियर है? अभी बिहार में, इसमें बिहार में एनडीए के पास बहुमत है, एनडीए के पास बहुमत है। लेकिन बिहार में अभी फिलहाल में कोई सीएम नहीं है। देखिए कौन सीएम बनते हैं। ठीक है सर, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अभी फिलहाल में बिहार में कोई सीएम नहीं है। ठीक है सर, अब 243 विधानसभा और 200 विधान परिषद में 75। उसके बाद लोकसभा में सर, लोकसभा में सर, आइए अगला क्वेश्चन के स्लाइड पर हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको हम लोग देख लेते हैं सर। क्वेश्चन रहा ये सर, क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं सर। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन का आंसर हम लोग लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं सर। कह रहा है बिहार के किस जिले में सोने के सबसे बड़े भंडार है? सर मुंगेर में, जमुई में, बांका में, कटिहार में। कहाँ है सर? बताइए कहाँ है सर? जमुई में सबसे बड़े सोने के भंडार है। भारत वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएएसआई के अनुसार बिहार के जमुई के जिले में सोने के क्या है? सोने क्षेत्र के करमिटिया में देश के सबसे बड़े स्वर्ण का भंडार है। देश के सबसे बड़े स्वर्ण का भंडार है। कहाँ भाई? बिहार के जमुई में है। कहाँ है सर? बिहार के जमुई में है देश के सबसे बड़े सोने का भंडार। जमुई किधर है सर? आइए जमुई हम लोग देख लेते हैं, कहाँ है सर जमुई? बताइए सर कहाँ है आपका जमुई? आपका कहाँ है? देखिए तो सर जमुई जिला कहाँ है आपको? देखिए जमुई कहाँ दिख रहा है सर? बोलिए, एकदम आंख बंद करिए। और जमुई कहाँ जी है सर? झारखंड के पास आइएगा सर। कहाँ मिलेगा सर? झारखंड में ही कोयला के खदान में ही सोना वगैरह का मिलने के चांस होता है। तो आप देखिए सर जमुई आपको कहाँ से सटल है? झारखंड से सटा हुआ है। कहाँ है सर? जमुई आपका झारखंड से सटा हुआ है। कभी भी आप देखिएगा जमुई में, मुंगेर में, खगड़िया में, इस सब क्षेत्र में आपको मिलने का चांसेस है। तो कहाँ है सर? जमुई में है। कहाँ है सर? जमुई में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कहाँ है सर? जमुई में है।
ठीक है सर, जमुई में है। अभी आपको हम बता रहे थे बिहार के बारे में सर, बिहार के बारे में हम क्या बता रहे थे सर, बिहार में लोकसभा के बारे में हम बता देते हैं आपको, बिहार में लोकसभा के बारे में बता देते हैं। क्या सर, लोकसभा के बारे में बता देते हैं। कितना है सीट बिहार में, लोकसभा की सीट बताइए सर, 40 सीटें हैं। और राज्यसभा के बिहार में कितनी सीटें हैं सर, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं सर, आपका कितने हैं सर, 16 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा के 40 सीटें और राज्यसभा के 16 सीटें। बात समझ गए, बिहार से परिप्रेक्ष्य में आप समझ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन लगाने वाला बाबू कहां चल जाता है भाई। चलिए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर किस जिला में स्थित है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया या रोहतास। कहाँ है सर, वाल्मीकि नगर कहाँ है सर, पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है सर, पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे टाइगर रिजर्व भी है, वो नेपाल की सीमा से लगता है। और पश्चिमी चंपारण क्या है सर, पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण सर देखिए, पश्चिमी चंपारण की सीमा आपको कहाँ कहाँ से लगता है सर, बताइए, नेपाल के साथ लगता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, करें बिहार किस स्थल को ही हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्रस्तावित या शामिल किया गया है, गोलघर पटना का, जल मंदिर पावापुरी का, साइक्लोपियन वॉल या राजगीर का, या महाबोधि विधि। किसको किया गया भाई, साइक्लोपियन वॉल जो राजगीर में है उसको किया गया है। इसमें 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कहां सर, विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। क्लियर है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें सर, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। देखिए, अमन बाबू, अमन, ए अमन नाम बा लेकिन अमन तू बाड़ा ना, समझ ला। कमेंट बॉक्स में गर्दा मचैले बड़े, क्या हो, अमन जिस तरह नाम है सर आपका, वैसे ही अमन के साथ क्लास कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अब आप पूछ रहे हैं कि आपका घर कहाँ है, नहीं ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। आपको नहीं पूछना है कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ से हो। आपको पढ़ना है, चुपचाप अपना जॉब लेना है, उसके बाद शादी कर लेना है, परिवार बढ़ाना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो आपको क्या है भाई, राजगीर में है, राजगीर में है, ठीक है, राजगीर में है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करे सर, बिहार का कांवर झील जो एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का झील गोखुर झील है, वो कहाँ स्थित है, सहरसा में, बेगूसराय में, कटिहार में या दरभंगा में। कहाँ स्थित है सर, बेगूसराय में है सर। गोखुर झील, गोखुर झील किसे कहते हैं सर, जो गाय के खुर जैसा उसको गोखुर झील कहते हैं। देखिए सर, गोखुर झील कहाँ है सर, बेगूसराय में है और यूनेस्को के साइड में ये स्थित है, ठीक है सर। इसका नाम क्या है, कांवर झील है। क्या है सर, कांवर झील है और बिहार के फर्स्ट रामसर साइड है। क्या सर, बिहार के फर्स्ट रामसर साइड है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो बाबू, कह रहा है दोस्त, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है भाई, रोहतास, पटना, मुंगेर, रोहतास या भोजपुर। किसका है सर, रोहतास का है। रोहतास में सर 73.37% साक्षरता दर है, ठीक है सर। कहाँ है सर, रोहतास का है। कहाँ है सर साक्षरता दर सबसे ज्यादा शीर्ष पर है रोहतास का, और सबसे कम किस जिला का है सर, सबसे कम है पूर्णिया का है। कितना है सर, सबसे कम है आपका पूर्णिया का। कितना है सर, पूर्णिया का लगभग 21% के करीब में है पूर्णिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
बताइए सर, आप बताइए बिहार का एकमात्र जिला जहां पे चाय की खेती पैमाने पे होती है, बड़े पैमाने पे चाय की खेती होती है, बताइए कौन सा जिला है जहां पे चाय के बड़े पैमाने पे खेती होती है सर? पूर्णिया। पूर्णिया भाई जूट उत्पादन में आगे है। क्या सर? जूट के उत्पादन में आगे है पूर्णिया, जो है जूट के उत्पादन में आगे। कटिहार, किशनगंज, अररिया कहाँ होता है सर? किशनगंज होता है। ठीक है सर, किशनगंज होता है, जो कि सर वेस्ट बंगाल से सीमा लगाता है। कहाँ सर? वेस्ट बंगाल से सीमा इसका लगता है। किशनगंज में अभी सबसे ज्यादा सर चाय की खेती की जा रही है। फिलहाल में किशनगंज में सर चाय की खेती सबसे ज्यादा तौर पे की जा रही है। क्लियर है? किशनगंज में की जा रही है। सर एक आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, भारत के जो फर्स्ट पीएम थे सर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस बिहार के किस जिले से थे सर? किस जिले से थे? बताइए तो किस जिले थे सर? बिना ऑप्शन के बताइए सर। चलिए बताइए सर। सभी का आंसर आने लगा सर। सिवान, 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 सिवान। बहुत सुंदर, सबका आंसर आ रहा है सर सिवान। सबका आंसर आने लगा सर सिवान से थे, बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, आइए सर। कर बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है भाई? गंडक को, सोन को, कोसी को, या बागमती को? देखिए सर, सीमांचल क्षेत्र में जो कोसी है ना, हमेशा 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 सर रास्ता बदलने में माहिर है सर। माहिर है सर, इसीलिए इसको कहा जाता है बिहार का शोक कहा जाता है। क्या सर? कभी कभी सर सुखाड़ ला देता है और कभी बाढ़ ला देता है। तो कोसी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। ये हमेशा रास्ता बदलती रहती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सर? कोसी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कोसी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कोसी नदी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? कोसी नदी हो जाएगा। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? आपका कोसी नदी हो जाएगा। क्या सर? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं तो छोड़ दें? इस क्वेश्चन का आंसर हम लगाएं कि छोड़ दें? बोलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हम लगाएं कि छोड़ दें? कर बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? विधानसभा पूछ रहा है सर। क्या पूछ रहा है? विधानसभा पूछ रहा है। क्या सर? विधानसभा पूछ रहा है। 240 नहीं, 243 हाँ, 245 नहीं, 250 नहीं। ठीक है। और विधान परिषद में सर कितने हैं? कभी भी सर विधानसभा के 1/3 से अधिक विधान परिषद नहीं हो सकता है। क्या सर? विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। सर बिहार में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, तो विधान परिषद की संख्या कितनी हो सकती है सर? अभी कितनी है सर? 75 है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सर, उसके बाद कुछ हम देख लेते हैं व्याख्या क्या है सर। आपको वही है जो पीछे हम बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो सर हमारे घर के पास ही लगता है। हाल ही में थावे महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित हुआ है? सिवान, गोपालगंज, छपरा या वैशाली? कहाँ हुआ है सर? जब गोपालगंज में हुआ है। मेरे घर से महज 6 से 12 किलोमीटर की दूरी है थावे माता का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर है, वहां पे थावे महोत्सव मनाया गया है। यहाँ सर पर्यटन विभाग द्वारा हर साल गोपालगंज के प्रसिद्धि में थावे मंदिर के परिसर में इस सांस्कृतिक उत्सव को किया जाता है। ठीक है सर, ये सांस्कृतिक उत्सव कराया जाता है। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? बिहार में टोटल जिले की संख्या कितनी है सर? बताइए, बिहार में टोटल जिला की संख्या कितना है?
जिला कितना है सर? 38 है। कितना है सर? 38 है। प्रमंडल कितना है? प्रमंडल बताइए तो, प्रमंडल बताइए। हम नहीं बताएंगे प्रमंडल, हम नहीं बताएंगे, सब कोई बताइए कमेंट में। चलिए सभी लोग सही बता देंगे। प्रमंडल की संख्या कितना है सर? 9 प्रमंडल है, बिल्कुल सही, 9 प्रमंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोई बात नहीं बाबू, आज थोड़ा दिक्कत है क्योंकि जो मेरा क्लास लगाते हैं आज उनका एग्जाम है, वो एग्जाम देने चले गए, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन आज के बाद से नहीं होगा। चलिए कर रहे क्वेश्चन, बिहार के राजगीर खेल विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? भाई राजगीर खेल विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है बताइए तो। किस में बनाया जा रहा है सर? नवादा में, पटना में, वैशाली में या भागलपुर में? कहाँ बनाया जा रहा है सर बताइए? नालंदा में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? नालंदा में। राजगीर के नालंदा में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सर। बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापना किया जा रहा है? वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा या दरभंगा में, सीतामढ़ी में किया जा रहा है, वैशाली में किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है सर? वैशाली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है सर? वैशाली में किया जा रहा है। ठीक है, वैशाली जिले के दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का योजना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार के दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाने की निर्णय लिया गया है? रोहतास में, कैमूर में, बांका में या गया में? किस जिले में सर? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है सर? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है सर? पश्चिम चंपारण में है, पहला था ये, और सेकंड कहाँ बनाया जा रहा है सर? कैमूर में बनाए जाने का क्या है सर? बनाया जाएगा। कहाँ सर? कैमूर में, कैमूर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा सर? कैमूर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाएगा सर? कैमूर में बनाया जाएगा। क्लियर है? कैमूर में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कर बिहार बजट 2024-25 के अनुसार राज्य विकास दर, ग्रोथ रेट कितनी थी सर? कितनी थी बताइए तो सर। कितनी थी? 15.5, 15.5% थी। कितनी थी सर? 15.5% थी। ठीक है भाई, क्लियर है? बोलिए। ये आपका टॉप 12 क्वेश्चन था बिहार से रिलेटेड। ठीक है भाई, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में सर अगला क्वेश्चन जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट हिट कर रहा है सर एग्जाम में। इतना जानिए डायरेक्ट हिट कर रहा है एडीयू की एग्जाम में बिहार स्पेशल क्वेश्चन जो हम कराए हैं सर, आप देख लीजिएगा सर, जितना भी क्वेश्चन कराए हैं मोस्ट VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ट्रिपल स्टार, 12 के 12 क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मान लीजिएगा। बिहार स्पेशल से 4 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ रहा है। जो आज का एग्जाम होता है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछा था, फिर 17 को 4 से 5 पूछेगा, फिर 21 को 4 से 5 पूछेगा। तो इसलिए सर आपको क्या करना होगा? बिहार स्पेशल पढ़ के जाना होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि एंड गुड नाइट, बाय बाय।